लोग को पता होगा कि मैं फ्राइडे को सचिवालय गई थी और रवि सर से बात करने के बाद आप लोग को अपडेट बताए होंगे। और हमारे साथ प्रशांत सर थे जो कि दीपक सर से मुलाकात किए, चूँकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो मैं नहीं उनसे मुलाकात कर पाई थी फ्राइडे को। बट प्रशांत सर जब दीपक सर से मिले हैं तो आप लोगों को बहुत आश्चर्य होगा कि एक आईएएस अधिकारी के द्वारा इस टाइप का स्टेटमेंट दिया जाता है। जब वो जा कर के बोलते हैं 7th फेज के लिए तो सबसे पहले तो सबका रिएक्शन यही होता है कि ठीक है जाओ। मतलब इसलिए तो कोई भी जनता दरबार आप नहीं लगाते हैं। यहाँ कितने दूर दूर से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अभ्यर्थी आते हैं आपके पास एक अपडेट लेने के लिए, और आप कितना आसानी से कह देते हैं कि ठीक है जाओ। ये तो बहुत ही अनफेयर बात है। और जब बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उनके द्वारा पूछा गया कि सर कुछ भी बताइए, हम जितने भी 7th फेज के अभ्यर्थी हैं हम लोग 4 साल से परेशान हैं, तो पता है दीपक सर के द्वारा क्या कहा जाता है कि अरे यार हम भी तो 1 साल से परेशान हैं, तुम लोग के चक्कर में हम भी तो 1 साल से परेशान हैं, नियमावली पे वर्कआउट कर रहे हैं और सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है। मतलब सोचिए, इस तरीके का स्टेटमेंट कभी एक्सपेक्ट किए थे आप लोग कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा इस टाइप का स्टेटमेंट दिया जाएगा? तो क्या होगा हमारे स्टेट का? कम से कम आप बात तो कीजिए, कम्युनिकेट तो कीजिए अभ्यर्थियों से। अगर आप भी इस तरीके से मुंह फेर लीजिएगा तो हम लोग किनके पास जाएंगे? और कुछ भी 7th फेज के नाम पे बोलने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। रवि सर अलग ही सिर पकड़ लिए, दीपक सर अलग ही कहते हैं कि हम भी तो 1 साल से तुम लोग के चक्कर में पीस रहे हैं महाराज, क्यों हमारे पीछे आ जाते हो तुम लोग। बहुत ज़्यादा उनसे जब क्वेश्चन किया गया तो उसके बाद भी बस वो यही कहते हैं कि नियमावली का जो काम है वो अंतिम स्टेप में है, और होप सो कि देखिए आपको नियमावली देखने को मिल जाएगा, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको। और उसमें भी जब हम कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट करते हैं तो फिर कोई नया कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। फिर आप किस लिए विभाग संभाले हैं? आप शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, आपसे इस तरीके का एक्सपेक्टेशन नहीं था। आप बोलिएगा कि हम 1 साल से उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं और वो हमसे सॉर्ट आउट ही नहीं हो पा रहा है, हम लोग का फिर क्या होगा सर? इस तरीके का तो बयान आपको नहीं देना चाहिए था। आप ही ना हाथ जोड़ करके लेटर निकाले थे कि 7th फेज के अभ्यर्थी खुश हो जाइए, हाथ जोड़ के विनती है कि आप प्रोटेस्ट खत्म कर दीजिए। और अभी देख लीजिए, और अभी जानते हैं क्या कंडीशन है? सचिवालय में लगता है कि सब कोई को ये ऊपर से इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 7th फेज के अभ्यर्थियों के लिए कुछ बोलना ही नहीं है। शिक्षा मंत्री जी के पीए साहब, उनका कहना था कुछ दिन पहले जब हम गए थे फरवरी के स्टार्टिंग में, तो उनका साफ साफ कहना था कि बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, तो ये सवाल ही नहीं होता है कि फैब में नियमावली नहीं आए। मतलब इन लोगों को कभी शर्म भी आता होगा या नहीं आता होगा कि पता नहीं हम कब किसके सामने क्या बोल देते हैं। तो बी रेडी, 7th फेज के जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग सोच लीजिए कि कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोगों का इतने टाइम में बस और बस सचिवालय से या जितने भी मंत्री हैं और जिनके द्वारा भी कहा जा रहा था विधायकों के द्वारा गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, कुछ भी गुड न्यूज़ नहीं है। आप लोग आगे सोचिए और एक ठोस स्ट्रेटजी के साथ अपनी लड़ाई को फिर से स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद।